नमस्कार, आप देख रहे हैं हालचाल। आज हम जानेंगे भारत और विश्व की 20 सबसे बड़ी खबरों में कि आखिर इजराइल लेबनान सीमा पर फिर क्यों भड़का रहा है बड़ा टकराव। अमेरिका ईरान समझौते पर संकट के पीछे कौन सा नया खुलासा हुआ है और राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोपों का दौर क्यों तेज हो रहा है। हम ये भी जानेंगे कि राम मंदिर चढ़ावा मामले पर इतना हंगामा क्यों, और ये भी जानेंगे कि विपक्षी एकता की चर्चा में कौन सा नया समीकरण बन रहा है। ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि मिशन 2027 को लेकर योगी और अखिलेश की क्या रणनीति है। पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध की आशंका के साए में खड़ा है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली वायुसेना ने कई ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। इजरायल का दावा है कि ये हमले हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे को निशाना बनाकर किए गए, जबकि लेबनान में इन हमलों के बाद भारी तबाही और नागरिक हाथापाई की खबरें सामने आई हैं। इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र की स्थिरता को चुनौती दी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संघर्ष विराम की अपील कर रहा है। कुछ दिन पहले जिस अमेरिका ईरान समझौते को पश्चिम एशिया की शांति की उम्मीद की तरह देखा जा रहा था, वह अब अनिश्चितता के दौर में पहुंच गया है। लेबनान में बढ़ती हिंसा और क्षेत्रीय तनाव के कारण दोनों देशों के बीच प्रस्तावित वार्ताएं टल गई हैं। समझौते में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। अब विशेषज्ञों का मानना है यदि यह प्रक्रिया विफल हुई तो क्षेत्र में नया संकट पैदा हो सकता है। यूक्रेन युद्ध को 4 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने रूस के खिलाफ अधिक समन्वित रणनीति अपनाने के संकेत दिए हैं। यूरोपीय देशों का मानना है कि रूस केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। इसी कारण रक्षा खर्च बढ़ाने और सैन्य सहयोग मजबूत करने की दिशा में तेज कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के केंद्र में हैं। ईरान समझौते और लेबनान संकट पर उनके बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप प्रशासन क्षेत्र में महत्वपूर्ण यूरान युद्ध की बात कर रहे हैं, जबकि जमीनी हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हैं। इससे अमेरिका की मध्य पूर्व नीति पर दुनिया की सभी की नजर टिकी हुई है। स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बल्कान क्षेत्र में आए शक्तिशाली तूफानों ने व्यापक नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं, ओलावृष्टि और भारी बारिश ने सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई और राहत कार्य जारी है। मौसम वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चरम मौसम घटनाओं का एक और उदाहरण मान रहे हैं। हांगकांग में भारी वर्षा के कारण प्रशासन को ब्लैक रेन स्टॉर्म चेतावनी जारी करनी पड़ी। कुछ क्षेत्रों में 1 घंटे के भीतर अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई। सड़कों पर पानी भर गया, स्कूल बंद कर दिए गए और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। एशिया के प्रमुख वित्तीय केंद्रों में से एक हांगकांग में यह स्थिति सामान्य जनजीवन पर बड़ा प्रभाव डाल रही है। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। फ्रांस, स्पेन और जर्मनी के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। सरकारों ने स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है और बुजुर्ग तथा बच्चों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। कई सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और ऊर्जा व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ रहा है। फीफा विश्व कप 2026 के मुकाबले दुनिया भर के खेल प्रेमियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कई बड़ी टीमें नॉकआउट दौर में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। स्टेडियम खचाखच भरे हुए हैं और करोड़ों दर्शक टीवी तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच देख रहे हैं। विश्व कप इस समय दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन बना हुआ है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एनबीए चैंपियनशिप जीतने के बाद ऐतिहासिक जश्न मनाया गया। लाखों लोग सड़क पर उतरे और टीम की विजय परेड में शामिल हुए। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यह जीत शहर के खेल इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक है। यूरोप के कई देशों में रूस से जुड़े कथित जासूसी नेटवर्क और सुरक्षा खतरों को लेकर चिंता बढ़ रही है। विभिन्न देशों ने रूसी अधिकारियों को तलब किया और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच यह मुद्दा यूरोप की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा विषय बनता जा रहा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन इस वर्ष केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जबकि कई विपक्षी दलों के नेताओं ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की भूमिका विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल हो चुकी है। ऐसे में उनका प्रत्येक राजनीतिक कदम आगामी चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। एक और कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठा रही है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी का दौर बहुत तगड़ा जारी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह संघर्ष और भी अधिक तीखा हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। हाल ही के दिनों में पार्टी के कुछ नेताओं को लेकर असंतोष और टूट की चर्चाएं सामने आई हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और विपक्षी राजनीति को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 की विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव अभी से संगठन को मजबूत करने और नए समीकरण साधने में जुट गए हैं। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं और आरोपों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं, जबकि विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में पारदर्शी जांच की मांग की है। दूसरी ओर भाजपा नेताओं का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक और राजनीतिक महत्व के कारण यह मामला राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति मजबूत कराने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के भीतर कुछ नेताओं के असंतोष होने की खबरें सामने आई थी और उसके बाद पार्टी टूट गई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अभी भी सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति है, लेकिन पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेद भविष्य में चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। ममता बनर्जी फिलहाल संगठन को एकजुट करने और विपक्षी राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत करने पर ध्यान दे रही हैं। देश की राजनीति में एक बार फिर विपक्षी एकता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी और सभी अन्य क्षेत्रीय दलों के बीच भविष्य के राजनीतिक सहयोग को लेकर लगातार अटकलें जारी हो रही हैं। हालांकि अभी किसी बड़े संगठन या आधिकारिक गठबंधन की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भाजपा के खिलाफ संयुक्त रणनीति पर चर्चा जारी है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले चुनाव से पहले विपक्षी दलों की रणनीति राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकती है।